होती है। हम लोग तो बहुत शांति से बैठे हैं, लेकिन बाकी की गतियों में शांति नहीं। देव गति में थोड़ी शांति है। क्यों है? क्योंकि वहां पर सम्यक दृष्टि लोग हैं। सम्यक दृष्टि जीव वहां पर पहुंचे और तप करके पहुंचे। जो तपस्वी वहां पर पहुंचे हैं, सम्यक दृष्टि वहां पर पहुंचे हैं, उनके निमित्त से वहां पर शांति है। और वे जो सम्यक दृष्टि है, वो जो वहां पर पिछली पर्याय में मुनिराज और आरिका हुए थे, ऐसे जो जीव देवगति में पहुंचे हैं, वो अपना माहौल भी वैसा क्रिएट करते। जहां पर बड़े बड़े आचार्य पहुंचे, तो वे आचार्य जितने भी आसपास में देव होते, उन सबको संबोधन दे करके उनको सही रास्ता बताते हैं। जैसे यहाँ पर कार्य कर रहे, तो चारित्र का पालन तो वहां पर नहीं करते, लेकिन उनको सम्यक दृष्टि बनाने में वो भी योगदान दे रहे। इसीलिए उन सबके माध्यम से वहां पर शांति। और यहाँ पर भी हमको जिनालय मिला, निर्ग्रंथ गुरु मिले, जिनवाणी मिली है, इसलिए हमको शांति है। यदि ये तीन चीजें आज हमें ना मिलती तो क्या होता हमारा? जैसे सब ऐसे मिथ्यात्व में पड़े हुए अनंत पाप का बंद कर रहे, दुर्गति में जा रहे, हम भी दुर्गति में जाने को तैयार होते कि नहीं? तैयार होते और भटकते ही रहते। कभी अपने को कोई राह सही दिखाने वाला नहीं मिलता। तो यह सब अरहंत परमेष्टि का उपकार है कि ये जिनवाणी हमारे हाथ में है, जिसके माध्यम से हम थोड़ा बहुत धर्म को समझ पाए। तो अब अपनी चर्चा चल रही है संयम के बारे में। यह तो जो पंचामृत है, यह क्या है? यह संयम का मार्ग है। संयम के में हमारे लिए प्रवेश है, लेकिन पूर्ण संयम का आगे होगा। जब आप 12 व्रत लेते हो, तब आप संयमी के ग्रेड में आते हो। 5 अमृत तो क्या है? सामान्य है, क्योंकि रत्नकर्ण शावकाचार्य में 5 अणुव्रत और 3 मकार को क्या कहा है? अष्टमूल गुण कहा है। अभी आगे आएगा उसका कथन। तो इसलिए ये सामान्य है, जो कि कुलाचार से एक जैन श्रावक पालन करता ही। अब वह कुलाचार में ये बात तो अलग है, लेकिन पहले जो कुलाचार होता था, जो जैनाचार होता था, उसका मतलब यही होता था, नॉर्मली कोई किसी भी जीव की संकल्पी हिंसा नहीं। तो यह सब कुलाचार है, तो हम इसको भूल गए। अब लेकिन अगर हमको शांति से अपना जीवन बिताना है और दुर्गति में नहीं जाना है, तो वापस लौट करके जिनवाणी माता की गोद में ही आना पड़ेगा, क्योंकि वही शरण दे सकती है और कोई भी शरण देने वाला नहीं। इस बात को समझना चाहिए। अब इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं 5 अमृतों का पूरा वर्णन हुआ। अब इस वर्णन के बाद में शिष्य तो लोग ही है। एक होता है प्रशस्त लोग और एक होता है अप्रशस्त लोग। कषाय में भी ये 2 ग्रेड बताए गए। अप्रशस्त लोग का मतलब क्या है? जो सांसारिक वस्तुओं के लिए होता है, वो कौन सा है? अप्रशस्त लोग। लेकिन जो हमें देवशास्त्र जिनवाणी पढ़ने के प्रति भी बार बार भाव है, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, तरह तरह का पढ़ने का भी एक प्रकार से बार बार इच्छा हो रही है, तो ये क्या है? ये प्रशस्त। अब एक बार आहार दे दिया, हम कह रहे अम्मा जी बैठ जाओ, अम्मा जी से क्या हाथ पैर हिल रहे, अम्मा जी से बन नहीं रहा। अब डर भी लगता है, भाई नहीं शोधन नहीं हुआ तो गड़बड़ नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी एक बार दे दिया, फिर थोड़ा सा पीछे कर दिया, फिर आगे
फिर आ गई, मतलब मन भरता नहीं। तो ऐसा होता, तो आहार देने के मामले में क्या होता है, सबको होता है हम दे दें, एक बार दे दिया, फिर थोड़ा सा घूम फिर के उधर महाराज को देके फिर से आ गए, फिर आ गए, तो क्या लगता है, मन भरता। ये सब क्या है, बार बार इच्छा हो रही है ना उसी वस्तु के प्रति, लेकिन ये प्रशस्त है, प्रशस्त, ये प्रशस्त है, और यह संसार से छुड़ाने वाला है, संसार में जगह लगाने वाला नहीं है। तो अभी हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि भाई बिल्कुल आत्मा आत्मा करते हुए बैठ जाए। श्रावक की कंडीशन में आपके पास यही दो चीजें तो है, एक तो भगवान है और एक गुरु है और एक जिनवाणी, तीन चीजें बस। तो उन तीन चीजों के प्रति तो आपके भाव बनेंगे कि मैं शास्त्र पढ़ लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा समय इसके साथ, तो उसके प्रति भी आपकी भावना जो गहरी बनती है वो क्या है, वो वैसे तो भक्ति है, लेकिन उसमें जिस प्रकार से लोभ में क्या होता है, उस वस्तु को बार बार पाने की इच्छा, यही महाराज आ जाए चतुर्मास में दूसरी बार, महाराज माता जी का नहीं बोल रही, तो यही महाराज आ जाए चतुर्मास में दूसरी बार, महाराज बने रहे, महाराज कभी भी छूटे हैं, जिंदगी छूटे तो छूटे, लेकिन महाराज हमको चाहिए। तो ऐसे इसी प्रकार से क्या होता है, ये भी एक प्रकार से पाने की इच्छा, तो लेकिन यह इच्छा हमारे लिए संसार के दुख को मिटाने वाली है और ये परंपरा से मोक्ष ले जाने वाली है, इसलिए यह प्रशस्त है और यह हमारे लिए दुखों को दूर करने वाली है। यहाँ पर बात चल रही है, शिष्य कह रहा है भैया इतनी मेहनत करें, अतिचारों को भी याद होना चाहिए, ये सब अतिचार भी याद होना चाहिए पंचामृत के, तब जाकर के पालन सही होगा। यदि अतिचारों को भूल जाएंगे तो पालन कैसे करेंगे, कर सकते हैं अतिचार पालन, नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर अब शिष्य पूछ रहा है, इतनी हम मेहनत करें, 5 अनुव्रत को धारण करें, फिर अतिचारों को बैठ के रटें, फिर उनको पालन करें, इतनी सारी मेहनत करें, मिलेगा क्या? प्रशस्त लोग है, कोई भी व्यक्ति पूछता है तो सबसे पहले बोलता है भाई इसका फल क्या होगा। कोई भी बीज बोने के लिए जाते हैं तो पहली बात क्या पूछते हैं, भाई इसमें फल कौन सा लगेगा, वह फल कैसा होगा, मीठा होगा, कड़वा होगा, कैसा फल लगेगा, उसी हिसाब से क्या होता है, उसी हिसाब से उसके बीज भी खरीदे जाते। यदि यह नहीं पता कि इसमें कौन सा फल लगेगा तो क्या किसी वस्तु को हम बोना पसंद करते हैं क्या? हर वस्तु के पहले क्या देखते हैं, इस कार्य को करने से इसका फल क्या मिलेगा, फिर जाकर के उस कार्य को करने को तैयार होते। यदि हमें यह पता चल जाए कि इसका फल अच्छा नहीं होगा तो क्या हम उस कार्य को करना पसंद करते हैं? नहीं। समझदार व्यक्ति यदि होगा तो कभी भी करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बात चल रही है, शिष्य पूछ रहा है पंचामृत को धारण करने से होता क्या है, तो गुरुदेव उसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। देखो गाथा नंबर अपनी 63, पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोके यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम जलभ्यन्ते। पंचाणुव्रत निधयो, खजाना होता है, कोई खजाना होता है और वो आपको प्राप्त हो जाए तो कितने खुश होते। हमें कोई खजाना कहीं से मिल जाए तो कितने अपन प्रसन्न होते हैं कि नहीं, कि भाई हमें खजाना मिल गया, बहुत बड़ा खजाना मिल गया। तो ये सोचो ये 5 अनुव्रत नहीं है, ये तो हीरे हैं, खजाना है, रत्नों का खजाना, ये रत्नों का पिटारा लेके बैठे अपन,
तो इसी प्रकार से 5 अनुव्रत भी उसमें रत्न है, ये 5 रत्न है और ये बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ा खजाना है। तो कह रहे पंचाणुव्रत निधयो, मतलब ये बहुत बड़ा खजाना। और निरतिक्रमणा, निरतिक्रमणा का अर्थ क्या है? निरतिचार पालन, निरतिचार जिसमें कोई भी अतिचार नहीं लगता है, ऐसे व्रतों का यदि कोई पालन करता है, क्योंकि जो बार बार अतिचार को लगा रहा, कदाचित लग गया और उसने प्रायश्चित कर लिया, ये तो हो सकता है, लेकिन जो रोज रोज ही उन व्रतों में अतिचार लगा रहा है, उसका क्या व्रत अब है? नहीं। जो प्रतिदिन व्रतों में अतिचार लगा रहा है जानबूझ करके, एक तो प्रयास कर रहा है कि मुझसे ये व्रत शुद्ध रहे, और एक क्या कर रहा है? जानबूझ करके अतिचार लगा रहा है। तो उसका व्रत है क्या? उसका व्रत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह रोज जानबूझ करके अतिचार, इसीलिए बार बार यदि आप अतिचार को करते हो तो वो अनाचार हो जाता है, अनाचार में व्रत का पूरा भंग। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन त्याग का नियम लेकर के आया, ठीक है, अब उसने क्या किया? एक दिन दोस्तों के कहने से या किसी भी कहने से उसने एक दिन रात्रि में भोजन कर लिया। अब क्या हुआ? ये क्या हो गया? अतिचार। अब इसके बाद में उसको तो आदत ही पड़ गई, अब रोज, अब वो प्रतिदिन करने लगा, तो क्या उसका अब व्रत है क्या? अब उसका नियम नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसीलिए लिखा कि निरतिचार यदि आप पालन करते हो तभी आपका पंचामृत निधि को, आप खजाने को प्राप्त करो। खजाने की चाबी कब मिलेगी? जब अतिचार रहित पालन करो। अगर आप व्रत तो ले लेते हैं लेकिन अतिचार तो याद ही नहीं है, ऐसा होता है, होता है। व्रत व्रत ले लेते हैं, हाँ भाई ठीक है, 2 प्रतिमा ये व्रत ले करके आप आ गए, लेकिन उसके बाद में आपको अतिचार इसके कितने हैं, इसकी भावनाएं क्या है, ये अपने पास लिखित में होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपके अतिचार लग रहे कि नहीं लग रहे, आपको पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? इसलिए आप सुबह उठ करके मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, उसी समय आप अपने अतिचारों को देखो, परिभाषा को देखो, ये जो आपने नियम लिए हैं वे कितने पर है, इसका हिसाब किताब कौन देखेगा? स्वयं को देखना पड़ेगा। यह आचरण किसका चल रहा है? स्वयं का। तो प्रतिदिन अपने को अतिचार याद नहीं है तो रोज डायरी देखो, भावनाएं भी है, 5 व्रतों की 5 भावनाएं, 5 व्रतों के 5 अतिचार और 5 व्रतों की 5 परिभाषा, यह सबसे पहले देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही मेरे लिए मूल है, यही मैं पालन कर रहा हूँ। यहाँ पर यही बताया है, इसलिए इसकी डायरी बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर बताया है पंचामृत निधियो निरतिक्रमणा, जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार चारों से रहित अगर पालता है तो क्या हो जाता है? फलंती सुरलोके, उसका फल क्या है? देव गति प्राप्त होती है उसको। और क्या होता है? यत्रावधि अष्टगुणा, यत्रावधि, और क्या हो जाएगा? अष्टगुणा निकलेगा। यहाँ पर विसर्ग संधि हो रही है, तो वहां पर क्या मिलता है? अष्टगुण से सहित होते हैं। 8 विधियों के नाम याद है? बताओ भाई, बोलो, खड़े हो बोलो, ऐसे बताओ। अणिमा बोलो, अणिमा, महिमा, गरिमा,
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशत्व। ये हो गया। ये पूरी 8 रिद्धि क्या होती है? ये महारिद्धियां हैं जो देवगति में प्राप्त किसको होती है? जो पालन करेगा, यहाँ पर जो 5 अनुव्रत का पालन करके जाएगा उसको ये सब वहां पर प्राप्त होगा। और दिव्य शरीर का अर्थ क्या है? सप्त धातु से रहित, मल मूत्र आदि से रहित और वैक्रियक शरीर, शुद्ध शरीर। और कैसा? दिव्य का अर्थ क्या है? कांतिवान। कांतिमान शरीर होता है। देवों का शरीर बहुत ज्यादा कांतिमान होता है, उसका तेज ही इतना होता है कि आ जाते हैं तो आप सहन नहीं कर सकते, तेज इतना ज्यादा होता है। सामान्य मनुष्य के पास में यदि वो आ भी जाते हैं, एक तो उनका तेज इतना होता है कि उस तेज को सहन नहीं कर पाते, तेज बहुत ज्यादा होता है उनका। और फिर उनकी बॉडी में बल भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं दिव्य शरीर प्राप्त होता है जिसमें कोई रोग नहीं होता, ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होता है। और जितने अच्छे से आप व्रत पालन करोगे उतना ही बढ़िया उधर मिलने वाला है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं शिष्य को, गुरु बता रहे हैं, हम सबको भी बता रहे हैं कि यदि तुम उसको पालन करते हो निरतिचार पूर्वक तो तुमको स्वर्ग में ये सब चीजें मिलेंगी। 8 गुण से सहित शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा। तो अब ये सब हमें भी विचार करना है कि यहाँ पर 5 अनुव्रतों का भी वर्णन बता दिया और फल को भी बता दिया। और ये क्या है? सामान्य कुलाचार है जैनों की, कोई स्पेशल चीज नहीं। तो इस चीज को भी हम सब पालन करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते तो हैं, लेकिन ना हमको परिभाषा याद है, ना हमको अतिचार याद है। हम पालन कर रहे, और अगर हमने परिभाषा, अतिचार और भावनाएं याद कर ली तो हमारी यह जो हीरा है यह तराशा जाएगा कि नहीं? यह सोना कसौटी पर कस जाएगा कि नहीं? कस जाएगा। तो अच्छा है ना कि हम इस सोने को, इस हीरे को क्या कर ले? तराश ले, इसको कसौटी पर कस लो, ताकि आपको भी ये सब चीजें क्या हो जाए, आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सको कि नहीं, मैं कोई अतिचार नहीं लगाता हूँ, मैं रोज भावनाओं को भाता हूँ। और कोई आपसे पूछ ले कि भाई अहिंसा व्रत किसको कहते हैं, आप क्या बताओगे? आपको परिभाषा याद नहीं। और अगर आपको परिभाषा याद है, अगर किसी ने आपसे पूछा तो आपको परिभाषा याद है, आपने अतिचार बता दिया, आपने भावनाएं बता दी, वो खुश हो या ना हो, अपने को कितना अच्छा लगेगा कि नहीं, हम जो व्रत लिए हैं उसका हम सब कुछ जानते हैं। आप अपने बेटे के बारे में सब जानते हो कि कहाँ पढ़ता था, कितने नंबर लाया है, कौन से स्कूल में जा रहा है, सब पता है कि नहीं अपने को? तो अपन हम जो व्रत लेते हैं, जो पालन कर रहे हैं, उसके बारे में भी फुल नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो इसके लिए हमको ये सब बहुत जरूरी, भले ही आप 10 पूजा की जगह 1 कर लो, लेकिन ये कितना जरूरी है कि हमको अपना पता नहीं हम क्या पालन कर रहे हैं। जब अपना ही पता नहीं है तो आपको आगे का ग्रेड कैसे मिलेगा? जितना अच्छा, जितना व्यवस्थित आप पालन करोगे, कब कर पाओगे? जब आपको उसका अर्थ मालूम होगा, जब उसके अतिचार आपको याद होंगे, और जब उन 5 व्रतों की 5 भावनाएं याद होंगी, तब आप अच्छा पालन करोगे। कि जब कुछ नहीं जान के पालन करोगे तब अच्छा करोगे? जानने के बाद ही अच्छा पालन होगा। और सबसे पहले याद करने योग्य अगर कोई चीज है तो यही 3 चीजें हैं। पहले परिभाषा, उसके बाद अतिचार और उसके बाद भावना। यह याद हो जाए
याद होने के बाद ही तो आप पालन करोगे। अब किसी को अपने मूल गुण ही, कोई मुनिराज है, अब उनको 28 मूल गुण के नाम याद नहीं। अब आपने कभी पूछ लिया महाराज बताओ, अब महाराज 28 मूल गुण के नाम नहीं बता पाए, तो आप क्या सोचोगे, ये क्या पालन करते हैं, मेरे को कुछ याद ही नहीं। सोचोगे कि नहीं? सोचोगे, आप जरूर सोचोगे। तो ऐसा ही आप सोचो कि ये आपका कुलाचार है, इस कुलाचार में आपको याद कुछ नहीं है, हम पालन तो करें, तो आप क्या पालन कर रहे हैं? तो इसलिए इन सब चीजों को याद करके, लिख के, और रोज अपनी डायरी को देखो कि भाई मेरे से कोई अत्याचार तो, ये अपना हिसाब किताब है। अनादिकाल से हम बाहर के बही खाते में खूब हिसाब किताब लगाए, अपना हिसाब किताब तो लगाया ही नहीं। अब यह समय आ गया है कि अपना हिसाब किताब लिख लो, क्योंकि कभी भी प्रगति की बेला आ गई तो वहां पर बाहर का हिसाब किताब नहीं देखा जाएगा। तुम्हारा बच्चा क्या करता था, उसकी तुमने कितनी फीस भरी, तुम्हारी पत्नी के कितने जेवर मंगाए, ये सब वहां नहीं देखा जाएगा। वहां तो अगर ये हिसाब किताब वहां देखा जाएगा कि तुमने नियमों का, व्रतों का कितना पालन किया, ये हिसाब किताब कहाँ जाएगा? ये तुम्हारा प्रगति में जाने में, वहां पर अच्छी गति मिलने में सहायक बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह बात चल रही है। अब आगे आचार्य बता रहे हैं, आगे जो हमने पढ़ा था अनुव्रतों में प्रसिद्ध व्यक्ति, तो उनके नाम यहाँ पर पढ़ते हैं। गाथा नंबर 64, इनकी कथाएं मैं आपको सुना चुकी हूँ। मातं गोधन देवश्च मारीशेणस्ततः परः नीलिजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। मातंग यानी चांडाल, उसके बाद धनदेव, इसमें प्रसिद्ध हुआ। ये सब भी याद करो, परीक्षा होगी इसकी। यमपाल चांडाल किसमें प्रसिद्ध हुआ? अहिंसानुव्रत में। उसके बाद धनदेव किसमें? सत्यानुव्रत में। उसके बाद वारिशेण किसमें? आचौर्यानुव्रत में। उसके बाद नीली ब्रह्मचर्यानुव्रत, और जय कुमार परिग्रह परिमाण, ये पांचों इनमें प्रसिद्ध हुए। अब इसके बाद 5 जो है, 5 पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, इनमें भी 2 कथाएं रह गई, बात सुनाऊंगी। देखो गाथा नंबर 65, धनश्री सत्य घोषोजा तापसा रक्षकावपि उपाख्यैस्तथा शंशु नवनीतो यथा क्रमम्। इसमें से धनश्री किसमें प्रसिद्ध हुई है? हिंसा में। अब इसमें 5 पाप की अपेक्षा से बोलना है। धनश्री किसमें प्रसिद्ध हुई? हिंसा में। और सत्यघोष किसमें? झूठ बोलने में। उसके बाद तापस, तापस की कहानी सुनाई थी कि नहीं? तापस किसमें प्रसिद्ध हुआ है? चोरी में। उसके बाद रक्षका, इसकी कथा मैंने नहीं सुनाई, आज अपन इसकी कथा सुनेंगे। रक्षक का अर्थ होता है कोतवाल। तो नासिक नगर में, यहाँ पर है ना, नासिक नगर पास में ही है, उसी की ये कहानी है। अहीर देश था पहले, यहाँ पर अहीर देश हुआ करता था। अहीर देश के नासिक के नगर में, नासिक के नगर में कौन रहता था? यमदंड नामक कोतवाल रहता था। और वह यमदंड नामक कोतवाल था, उसकी माता बहुत ज्यादा कैसी थी? सुंदरी थी। तो वह युवावस्था में ही क्या हो गई? विधवा हो गई थी, और इसके कारण उसका मन अपनी कंट्रोल में नहीं रहता था, ऐसी स्थिति। अब क्या होता है कि, और अब जब माता इस प्रकार की प्रवृत्ति की होगी तो बेटा कैसा होगा? तो हो गई।
जब माता संयम नहीं रख पा रही है तो बेटे की प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी। तो ऐसा ही वो बेटा भी था, भले ही वो कोतवाल था, वो सब चीज वो करता था बराबर और उसकी बहुत प्रसिद्धि थी, लेकिन फिर भी वह क्या करता था, रात्रि में छुप करके गलत काम करता था। ऐसी उसकी प्रवृत्ति थी और माता भी वैसी ही प्रवृत्ति की हो गई। अब एक दिन क्या होता है कि यह तो वैसे भी कोतवालों का काम रात में घूमने का रहता ही था, इसीलिए राजा आदि भी उस पर ज्यादा शक नहीं करते थे। तो अब यह एक दिन रात्रि में इस प्रकार से घूम रहा था और उस समय पर क्या होता है, दोपहर के समय पर अब जो बहू होती है उसकी पत्नी, वह अपनी सास को कुछ गहने देती है और फिर क्या होता है, अब रात्रि में वह क्या करती है, वो सब गहने पहन करके जा रही थी। तो उस समय अंधेरा था और उस समय क्या हुआ, यमदंड भी जा रहा था। तो क्या होता है, अब उसने अज्ञात, क्योंकि अंधेरा था और अंधेरे में अब क्या होता है कि दोनों को ज्ञात नहीं हो पाता और दोनों से क्या हो जाती है, अब इस प्रकार से क्रिया हो जाती है और उसके बाद वह उसका जो कड़ा है वह लेकर के घर पे आता है। जब वह घर पे आता है और अपनी पत्नी को दे देता है, जब पत्नी कड़ा देखती है तो वो कहती है ये तो मेरा कड़ा है, तो वह कहता है नहीं नहीं ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, तो मैं लेके आया हूँ। उसने कहा नहीं, जब माता जी जा रही थी, जब सासू माँ जा रही थी तो मैंने उनको यह आभूषण दिए थे और वो शाम को कहीं पर गई थी। जब यह बात वो सुनता है तो उसको पता चल जाता है कि मैंने आज क्या किया। यह सब जान लेता है, लेकिन जानने के बाद भी वो थमता नहीं है और फिर वह थमता नहीं है तो क्या होता है, उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है कि पहले तो चलो अनजाने में कोई गलती हो गई तो बात अलग है, लेकिन यह तो जानबूझ करके भी ऐसा काम कर रहा। तो उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और अब वो कहाँ जाएगी, धन घर में बहुत था, कोतवाल था नगर का वो, तो अब क्या करे वो, तो किसी से कुछ कह नहीं पाती तो बहुत दुखी होकर के बैठी रहती। तो उस समय में एक धोबिन आती है, धोबिन पूछती है क्या हो गया, तुम कितनी दुखी क्यों हो बहू जी, क्यों दुखी हो। तो वह क्या करती है, वह धोबिन को बता देती है कि मेरी यह व्यथा है। अब वह व्यथा सुनकर के धोबिन क्या चुप बैठेगी। अब धोबिन ने क्या कही, मालिन से कही, अब मालिन से कही तो मालिन गई रानी के पास। मालिन रानी के पास जाती थी फूल लेके, तो अब रानी ने पूछा तुम्हें देर कैसे हो गई आज इतनी, क्या बात हो गई। तो अब उसने मालिन ने रानी से कह दिया। अब जब रानी से कह दिया तो रानी किससे कहेगी, रानी ने कह दिया राजा से। अब राजा ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, अपनी माँ तो सबसे पवित्र होती है, माँ और बेटे का संबंध संसार का सबसे पवित्र संबंध है और उसमें इतनी बड़ी बात। तो राजा ने कहा पहले रात्रि में दोनों के पीछे गुप्तचर छोड़े। देखो कोतवाल का, जब गुप्तचर ने आकर पूरी सूचना दे दी यह बात सत्य है, जब यह पता चलता है तो राजा ने यमदंड को क्या कर दिया, उसके पद से हटा करके और उसको सजा दी। तो ये कहानी है कि देखो एक व्यक्ति, आपने हिंसा की कहानी सुनी थी, उसमें उसने अपने ही बेटे की हिंसा कर दी और इसमें क्या क्रिया हुई, जो कि माता और बेटे का इतना पवित्र रिश्ता था वही पवित्र रिश्ता कैसा कर दिया, अपवित्र कर दिया। तो यह कहानी किसकी है, यह कुशील नामक पाप की कहानी। और ऐसा मतलब ये बहुत ज्यादा निकृष्ट कहानी, कौन सी, ये सारी कहानियां निकृष्टता की चरम सीमा को छूने वाली, कि ऐसा कभी सोचना भी नहीं, ये निषेध वाक्य, ये सब काम करने योग्य नहीं है और जिन्होंने किए
उन्होंने बहुत इसका राजा के द्वारा दंड पाया है और कुगति में गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगली कहानी है श्रमशु नवनीत की, वो सब आपको थोड़ी बहुत याद होगी। उसकी क्या कहानी है कि वह एक लुब्धदत्त नामक एक सेठ था, लेकिन वह बाहर क्या करने गया, व्यापार करने के लिए गया। लेकिन व्यापार करने के बाद में उसको धन संपत्ति सारी कैसी हो गई, डूब गई। कुछ उसके पास में चोरों ने लूट लिया, उसके पास में कुछ भी नहीं बचा। अब बिल्कुल गरीब होकर के आया। अब जब गरीब हो गया तो अब क्या करे, अब वह ग्वाले के पास में गया, गोपाल के पास में। तो वहां पर बहुत सारी गायें थी और उसने पहले ऐसा होता था कि मट्ठा पीने को दे देते थे, छाछ पीने। तो अब उसके पास बहुत सी छाछ थी, तो पहले छाछ बांटते थे। तो अब वह छाछ उसको दे देते पीने के लिए कि भाई गरीब है, इसके पास कुछ है भी नहीं तो पी देते, दे देते। अब उस छाछ पी लेता है, लेकिन छाछ पीने के बाद में उसकी मूंछों पर कुछ मक्खन के कण लग जाते। तो जब वो मूंछों पे मक्खन के कण लग जाते हैं तो क्या करता है वो, अब उनको मक्खन के कण को निकाल करके मट्टी में रखता है। अब उसका यही काम हो गया रोज का, रोज जाना और वहां पे गोपालों के पास में जाना और वहां पर मट्ठा पी के आ जाना। अब क्या हुआ, इस घटना से लोगों ने उसका नाम रख दिया श्रमशु नवनीत। श्रमशु का अर्थ क्या होता है, मूंछ। जो मूंछों में से मक्खन निकालता है इसका नाम क्या हो गया, श्रमशु नवनीत नाम है। तो अब इस तरह से क्या हुआ, उसके पास घड़ा भर गया, उसने घड़ा थोड़ा सा भर लिया। तो अब वह सोचने लगा कि इस घड़े से मैं क्या करूंगा, घी बनाऊंगा। और घी बनाऊंगा ऐसा सोचता सोचता वह अपनी जो टूटी सी झोपड़ी थी और खाट थी, वहीं पर उसने ऊपर क्या करता था, पहले सीका होता, देखा सीका, पहले सीका जैसा बना देते थे, बिल्ली बिल्ली नीचे से आके कर देती थी, परेशान कर देती थी, तो पहले वो सीके पे टांग देते थे ऊपर। देखा होगा वहाँ कृष्ण जी वाले नाम, उसमें ऊपर से वो मटकी रहती है, मटकी फोड़ते। तो वैसे ही क्या होता है, अब उसकी झोपड़ी तो छोटी सी थी, कोई महल बड़ा मकान थोड़ी था, तो झोपड़ी में उसने वो मटकी टांग रखी थी एक कोने में। और फिर क्या होता है, वहीं पर नीचे क्या जला दिया, सर्दी के दिन थे तो थोड़ी सी अग्नि भी जला ली। और वो तापते तापते सोड़ा सो गया। जब वह सो गया तो उसको सोचने लगा, स्वप्न में अपने देखने लगा कि मैंने क्या किया, घी बेचा, फिर मैंने मक्खन एकत्रित किया, फिर घी बेचा। घी बेचते बेचते बहुत बड़ा धन्ना सेठ हो गया, मेरे पास बहुत सारी गायें आ गई हैं और बहुत बड़ा मेरा 7 मंजिला मकान है, और बहुत सुंदर स्त्री से मेरी शादी हो गई। अब क्या है, वो सुंदर स्त्री क्या कर रही है, मैं आराम से अपने रत्नाभूषण पहन करके, और कहाँ अपने शयन कक्ष भी सुंदर होगा, बहुत सुंदर शयन कक्ष है, उस पे मैं अपने पलंग पर लेटा हूँ। और क्या कर रही है वो सुंदर स्त्री, उसकी पैर को दबा, तो वो पाँव का मर्दन कर रही, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको पैरों से उसको मारा, मतलब नखरे करने के लिए हिसाब से। तो अब क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि भाई इसने अच्छे से नहीं दबा रहे, तो उसको थोड़ा पैरों से ताड़ित करता हूँ। तो क्या करता है, वो पैर ऊपर उठाता है, मटकी ज्यादा ऊंची तो थी नहीं, झोपड़ी तो छोटी ही थी, तो क्या होता है, वो जितनी भी मटकी थी वो नीचे आग के अंदर गिर जाती है। और ऐसी आग भड़कती, क्योंकि वो तो भरी हुई मटकी थी और उसमें पूरा मक्खन था, पूरी ऐसी आग भड़क जाती है कि झोपड़ी पूरी जल जाती है, घास फूस की वो झोपड़ी, और उसमें वो मर जाता है। ये किसकी कथा है, श्रमशु नवनीत की कथा है।
और इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भाई उसके पास कुछ नहीं था, था क्या उसके पास परिग्रह कुछ, लेकिन उसने सोच सोच के इतना परिग्रह करके इसके कारण उसकी दुर्गति हो गई। तो इसलिए यह परिग्रह नामक पाप में प्रसिद्ध हुआ कौन? शमशु नगरी, ठीक है। यह और रक्षक कोतवाल किसमें प्रसिद्ध हुआ? कुशील नामक पाप, कुशील पाप में प्रसिद्ध हुआ है कोतवाल, और ये काय में प्रसिद्ध हुआ? शमशु नगरी परिग्रह नामक पाप में। तो इस प्रकार से इसमें दोनों चीजें दी हैं, पहले तो पंचामृत की कथाएं दी हैं, उसके बाद दी है 5 पापों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की कथा। एक तरफ तो यह बताया है, एक तरफ विधि बताई कि अगर तुम 5 अमृत का पालन करोगे तो देवता भी आकर के तुम्हारे चरणों की पूजा, और यदि ये 5 पाप करोगे तो क्या होगा? राजा से दंड, समाज में अनादर, स्वयं के परिवार में भी अनादर, और दुर्गति, इसके बाद भी शांति नहीं है, और दुर्गति में जाओगे, नरक आदि अशुभ गतियों में जाना पड़ेगा। तो क्या चाहिए? जो चाहिए वैसे काम आप, दोनों चीजें आचार्य श्री ने खोल के बता दी, एक तरफ उत्कृष्ट भी बता दिया, एक तरफ निकृष्ट भी बता दिया, दोनों चीजें सामने रख दी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पक्ष नहीं दिखाया, कितने आचार्य श्री कहेंगे बुद्धिमान, इंटेलिजेंसी गजब की है कि दोनों चीजें, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता, दोनों रास्ते आपको दिखा दिए। अब आपको जाना किधर है, इसका निर्णय आपको करना है कि दोनों रास्ते, उन्होंने कुछ छिपाया नहीं कि भाई ये क्या होता है, उन्होंने सारी चीजें आपको खोल करके बता दी है, पापों की सजा क्या होती है और पुण्य का आनंद, दोनों चीजें खोल के बता दी है कि आप सही रास्ता चुन सको। जब पूरी अपने पास सारी चीजें खुली हुई रहती हैं तो सही रास्ता चुनना काफी आसान हो जाए। तो सही रास्ता चुनने के लिए आपको आसान कर दिया है, लेकिन चुनना तो आपको ही है, चलना तो आपको ही है, और मंजिल पर भी आप ही पहुंचेंगे। तो हम सब मोक्ष मंजिल की ओर अपने कदमों को गतिमान करें। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की।